Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. To Lakshmi Street pre-market analysis वीडियो 19 of अगस्त 2026 निफ्टी देखे तो हम लोग ने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,250 के नीचे आती है तो मार्केट में थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। फाइनली मार्केट जरूर एक रेंज के अंदर था, लेकिन अब ब्रेकडाउन आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। मेजर देखा जाए तो जो होल बना था फ्लैग का ब्रेकडाउन अब हमें कैंडल देखने के लिए मिला आज के सेशन में, इसलिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट आज के सेशन में 24,250 के नीचे क्लोज करेगा। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,154 की, जो हमारे थोड़ी सी नेगेटिव जोन में अपडेट करता हुआ जाएगा। मेजर अब सपोर्ट जोन हमारे लिए अब 24,130 का था। फाइनली उस जोन को हम लोगों ने रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन बट यहाँ से थोड़ी सी गिरावट और गहरा सकती है, जो कि टारगेट डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो मेजर अब जो टारगेट्स हमारे लिए रहेंगे वो रहेगा गैप फिलिंग का टारगेट। तो यहाँ से पहले गैप फिलिंग टारगेट्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है 24,050 का जोन रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब जोन रहेगा। अगर इस जोन से कहीं भी रिएक्शन मिलता है तो हो सकता है कि पुल बैक बाउंस बैक देखने के लिए हमें मिल सकता है, लेकिन बट चांसेस यहाँ से अभी के लिए अगर कल के सेशन में देखा जाए तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है तो डाउन साइड के लिए 24,050 तक के पहले लेवल रीटेस्ट करेगा निफ्टी। उसके बाद कुछ हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, तभी हम लोग इंटरेस्टेड होंगे यहाँ से ट्रेड करने के लिए। स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आया है, थोड़ी सी नेगेटिव जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। यहाँ से मेजर अब टारगेट 24,050 का टारगेट हम लोगों को ये टारगेट देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। मेजर रीजन क्या था कि बैंक निफ्टी में देखें तो मदर कैंडल के अंदर ये भी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ट्रेड्स करती हुई जा रही है। जो हमारे जो मेजर सपोर्ट था बैंक निफ्टी का वो था 57,000 को, जो अभी भी हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए यहाँ से। अगर यहाँ से 57,000 को कल के सेशन में ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से डाउन साइड बैंक निफ्टी में भी ओपन होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बट चांसेस लग रहे हैं कम कि यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ निफ्टी को दिखा रहा है बैंक निफ्टी। तो ज्यादा चांसेस हो गए कि कल के सेशन भी अगर इनसाइड डे निकाल दे और निफ्टी सस्टेन कर जाए 24,250 के ऊपर फिर से बाउंस बैक अगर आ जाए तो यहाँ से बैंक निफ्टी में सबसे पहले बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। इसलिए स्ट्रेंथ्स में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है निफ्टी के अगेंस्ट में। अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो निफ्टी को भी ऊपर के साइड ला सकता है। तो मेजर अब ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से 57,550 का ही रहने वाला है, जो कि प्रीवियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब जोन है। अगर इस जोन के ऊपर आता है बैंक निफ्टी तो एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए निफ्टी अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, जो कि अगर गैप डाउन के साथ अगर ओपनिंग कल के सेशन में आता है तो 24,050 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर 57,000 का ब्रेक हम लोग ने ब्रेक करते हैं इस लेवल को तो इमीडिएट में डाउन साइड टारगेट करीबन पहला टारगेट यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो है 56,750। ये टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच के सिटी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सुदर्शन केमिकल का। सुदर्शन केमिकल में देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जिसको हम लगातार ट्रेड भी करते हुए आ रहे हैं। बीसीपी पैटर्न का एक ब्रेकआउट आ रहा है सुदर्शन केमिकल में, जो कि ब्रेकआउट अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब जोन ब्रेकआउट कर रहेगा। और वॉल्यूम की बात करूं तो पिछले देखेंगे जो वॉल्यूम आई थी 14 अगस्त को एक बेहतरीन वॉल्यूम आई थी, जो कि हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोज किया, तो उसी को फॉलो अप देते हुए आज के सेशन में उसके ऊपर क्लोज किया। तो एक बेहतरीन रेंज का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है यहाँ से सुदर्शन केमिकल में। और मैं रेंज की अगर मैं बात करूं तो पिछले अगर मैं रेंज की बात करूं तो पीछे का जो एरिया रहेगा हमारे लिए, जो रेंज बना हुआ है सुदर्शन केमिकल में वो करीबन 195 डेज का रेंज बना हुआ है। तो रेंज का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी बाई देके रखा है, लेकिन बट कल के सेशन में 1140 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट आता है 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट आता है, तो इमीडिएट में पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 1250 और उसके ऊपर सस्टेन करते हुए करीबन 1400। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये स्टॉक एक बेहतरीन पैटर्न ब्रेकआउट है, जो कि ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूं वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट और टारगेट की मैं बात करूं तो 1400 तक टारगेट स्विंग ट्रेड में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली इसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.